मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, कंगना रनौत अपने उल्टे सीधे बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। कभी वो किसानों को देशद्रोही बोलती हैं तो कभी राहुल गांधी को पप्पू। इसी बीच उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर खुद बीजेपी वाले चिंता में पड़ गए होंगे। पीएम मोदी और जेपी नड्डा भी चिंता में डूब गए होंगे और हाथ जोड़ रहे होंगे कि मैडम चुप हो जाओ, आपके बयान बीजेपी की नैया डुबो देंगे। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। और जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। तो किसान है। कंगना ने कहा कि 3 जो कानून थे किसानों के लिए वो वापस आने चाहिए। जो मोदी सरकार ने वापस ले लिया था उसे दोबारा से लागू किया जाना चाहिए। कंगना का कहना है कि वो जो कानून थे वो किसानों के पक्ष में थे। पीएम मोदी ये कहते हुए बिल वापस ले लिए थे कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई कि देश के किसानों को समझाने में मैं नाकाम रहा। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। जबकि हरियाणा और पंजाब में चुनाव के चलते पीएम मोदी ने वो बिल वापस ले लिए थे। अब हरियाणा में चुनाव है तो कंगना की उल्टी गंगा बह रही है। कंगना ने ऐसा मूर्खतापूर्ण बयान दिया है जिससे बीजेपी तो परेशान है, लेकिन पब्लिक मजाक उड़ा रही है और लोग कह रहे हैं कि कंगना अपने बयानों से बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है और उल्टा कांग्रेस का प्रचार कर रही है। कंगना ने जैसे ये बयान दिए, कांग्रेस ने इसे बड़ा हथियार बना दिया और कहा कि देखो किसानों के बारे में बीजेपी की यही मानसिकता है। इसी को लेकर सुप्रिया श्रीनाथ कहती हैं 3 कानून वापस लाए जाने चाहिए, ऐसा कंगना रनौत कहती हैं। जिस दिन काले कानून की मुखालिफत करते हुए 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, उनको दोबारा से लाने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, सबसे पहला जवाब हरियाणा देगा। इसी को लेकर पवन खेड़ा कहते हैं यह है भाजपा की असली सोच, किसानों को कितनी बार धोखा दोगे दोगले लोगों। कंगना के इन बयानों से बीजेपी को हरियाणा में क्या फर्क पड़ने वाला है, इसी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा कहते हैं हरियाणा में बीजेपी के लिए पहले ही कई मुश्किलें हैं और आज कंगना ने बाकी कसर पूरी कर दी। कंगना ने कहा कि किसानों के काले कानून फिर से लागू होने चाहिए। इस बयान पर किसान भड़के हुए हैं। बीजेपी नेताओं को समझ नहीं है कि कंगना को काउंटर कैसे करें। कंगना रनौत के इस बयान को लेकर अशोक कुमार पांडे कहते हैं मेरी फिल्म रिलीज नहीं होने दोगे तो मैं ऐसे ही नुकसान पहुंचाऊंगी। अशोक कुमार पांडे कटाक्ष कर रहे हैं कि कंगना की फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही है, इसलिए कंगना ऐसा फिजूल का बयान दे रही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कंगना रनौत ऐसे ही बयान देती चली आ रही हैं, जिसके कारण बीजेपी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक बीजेपी ने कंगना रनौत को चुप रहने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन कंगना उस पर खरी नहीं उतरी और अब एक बार फिर से कंगना ने किसानों को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिससे हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप क्या विचार रखते हैं कंगना रनौत के
इस बयान से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।